एज एन एक्टर मैं हमेशा से बहुत हंग्री और ग्रीडी रही हूँ इस चीज़ को लेके कि जब कोई किरदार आता है तो मैं सबसे पहले ये खोजती हूँ कि इसमें मेरे प्रीवियस किरदार से अलग क्या है, और मुझे वो बहुत एक्साइट करता है। और वायलेंस का तभी फायदा है जब मतलब उसका कोई रेपोकेशन। तो इस फिल्म में आप वायलेंस का रेपोकेशन देखेंगे। ऐसा नहीं है कि चोट लगी अगले सीन में ठीक हो गया। You know, so that's something which I think is unique to this film. ऑन स्क्रीन तो आपने देश के लिए बहुत सेवा किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत गलत होते हुए भी रोका है आपने। लेकिन क्या रियल लाइफ में कभी कुछ, पूरे देश का तो नहीं बदल सकते, लेकिन आपके आसपास कुछ गलत हो रहा हो तो क्या कभी आपने किया है कभी, या कोशिश करेंगे आप कुछ गलत रोकने का? Yeah, definitely. Like every citizen of this country, कोशिश definitely करूँगा मैं क्यों, सब लोग करेंगे कोशिश। कभी मौका मिला है सर ऐसा कुछ तो शेयर करना चाहेंगे इंसिडेंट? Maybe some other time on some other, लेकिन करूँगा definitely. We are all good citizens. यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं, we all want to do good for the country. अगर वेदा 16-17 साल की है तो उसने 16-17 साल जिए हैं, वो कैसे जिए हैं, तो वो सब पे काम करना, तो वो मेरा प्रेप रहा है। आप ये फिल्म देखिए and I can promise you one thing without telling you much of the story. इसमें जो एक्शन, आप एक्शन की बात कर रहे हो, the action that अभिषेक बैनर्जी has done in this film, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटरमिशन पॉइंट, मतलब आप इनके लिए तालियां बजाओगे, नंबर 1। क्लाइमैक्स में इनके लिए आप तालियां बजाओगे। मुझे भी याद है पहली बार जब मैं इनको सेट पे मिला था और मैंने इनके डोरे देखे था, बोला कैसे करूँगा मैं, हाउ डू आई इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। बट या आई थिंक बट बात ये है कि हम हमेशा एक्शन, और ये जो आप बात कर रहे थे कि मतलब एक्शन फिल्म में हर कैरेक्टर का एक्शन अलग होता है, और वही कमाल की बात होती है कि आई थिंक इवन इफ द कैरेक्टर इज हिटिंग इन अ सर्टेन वे, ही इज हिटिंग विद द कैरेक्टर। तो हम इसको एक्शन बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए जैसे कहते हैं देसी रॉ एक्शन फिल्म है, और उसमें ड्रामा उतना ही ज्यादा है, और उस ड्रामे की वजह से जो है मुझे लगता है कि एक्शन का वेट बढ़ता है। आपकी जो फिल्म है स्त्री 2 और वेदा एक ही दिन रिलीज हो रही है, तो जब एक एक्टर की दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होती हैं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं? मेरे साथ पहली बार हो रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं मैं आई थिंक 15 के बाद मुझे समझ में आएगा क्या होता है क्या नहीं। अभिषेक बैनर्जी का जो क्यूमुलेटिव कलेक्शन है, no one will be able to touch. You can't compete with him. Can we get the CEO of J Entertainment, Meenakshi Das, also on stage? This is another very proud moment. I've known her for such a long time. So proud of you, Meenakshi. Big round of applause for her as well. So, sir, we'll start with you. This is action-packed, power-packed. You. लोग तो मेरे ही है यार। सारे मतलब the main thing is Attendance तो full है। 15th August को जब that's when we'll go out to the theaters and cinema halls, and then hopefully the मतलब we'll not be able to hear the dialogues. But they're very very good by the way. Absolutely, but this combination between you and John sir is always fantastic. And like I say, कई बार believable नहीं लगता है कुछ चीजें जब हम बड़े पर्दे पर देखते हैं। आप दोनों की जो chemistry। Salim Saab told us that told me one day, Salim Saab said that they created Amitabh Bachchan, right? Salim and Javed, they created Amitabh Bachchan, and nowadays आजकल के जो हीरो है, जब वो लोग गन पकड़ते हैं उनको आप कहना चाहते हो बेटा रख दो चल जाएगी। With John, it looks as if it's a part of his hand, right? And so it's like, I mean, it's the important thing is how do we keep challenging him? How do you make it more difficult for him? How do you keep making it more and more difficult for him to do something which is like, which is not done before? So yeah. But John, you're just way beyond just the physicality of it. मुझे याद है कि हम लोग कई बार इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। अब बॉडी है तो है, but you've gone way beyond that in the last many years. और बॉक्स ऑफिस पर चाहे सत्यमेव जयते हो, चाहे बाटला हाउस हो, वो भी चल जाती है। You've learned how to use this beautiful physicality and it doesn't overpower the screen with that. वो है, अब बाइसेप है तो है, लेकिन पावर पैक भी बहुत परफॉर्मेंस हो जाती है। Is there also that special understanding between निखिल जब आप फिल्में बनाती हो उनके साथ भी? How not to showcase, अभी सिक्स पैक नहीं दिखाना है, वो जमाना जा चुका है, आप सब कुछ दिखा चुके हो। So the next part of it, moving forward, which is true, सब कुछ दिखा दिया। बिल्कुल। Yeah. But moving forward also,
this now looks so real, we love watching. तभी सीटियाँ actually निकल जाती हैं. So there's that special understanding also when you're making action cinema with him. Yeah, I think first of all, thank you for having us here. Thank you for coming here. I've come on stage I think after 2 or 3 years. So I'm a little awkward and I'm a little rough on the edges. So yeah, with Nikhil, it's he just has to walk up to me and he's about to give me a brief and I say, yeah, that's what you want. Yeah, okay. So it's a mental connection that two of us have, and I always say this, and I don't know whether I'm politically correct in saying this, कि आप फिल्म को जितना भी मार्केट करो कुछ फायदा नहीं अगर फिल्म खराब है. You can market it till the cows come home. I think Veda is a damn good film, and I'm saying this on record. It's a very, very good film, and we'll see on August 15th with the word of mouth as to what Veda does. ये वर्ड ऑफ माउथ शब्द एक्चुअली आजकल बहुत पावरफुल हो चुका है. यहाँ स्टेज पर कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जिसके बारे में ये बहुत इजीली जानते हैं. I'm going to come to her also. She's understood what this word of mouth is. 100 crores so ऐसे हो जाता है. But Umesh ji, Z Studios had a very successful run. But you know, whenever you look at what film should we choose, ऐसा होता है कि यार इस फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा है. Like John has seen this, डबिंग में भी देख लिया है. लेकिन जब लोगों के साथ देखते हो तो ऐसा लगता है कि okay, Veda has something extra. ऐसा आपके साथ भी हुआ था? How did you choose this? With this bunch of great makers, with this cast and the story that we have, how could we say no? I think when you watch the movie and you guys have seen the trailer, it's a very powerful film, and with this one, we definitely think we will punch this out of the market. Did you chat with a lot of people to say यार मेरा तो एकदम perfect आया है इसके, you know, looking at this you feel my instinct is perfect. Yes. But then you do second guess your own instinct also with your close ones also when you're watching it. So I think the audience is finally who will give us the verdict. We are leaving it to them. We are very happy with the product, and like John said, kitna bhi marketing kar lo, ultimately the content speaks, and that it is. The word of mouth शब्द जो था, Sharvari knows all about it. I remember मुंजिया के time में there was a little bit of stress. She was in my studio. Salil, it should work. ऐसा चल गया. Can you please tell us what you're eating? या what is the मंत्र जाप that you're doing? एक महीने से सिर्फ आपको ही आपके देखते जा रहे हैं. Big round of applause for her also. She just burst out of the scene in a very short time. और हर एक एक्टर ये समझता है जब आपकी पहली फिल्म आती है और जो शायद ऐसा ना करे जैसे आप चाहते हो और उसके बाद एक गैप हो जाता है, फिर धड़ाधड़ जब आने लग जाती हैं, you're just saying, wow, this is like Sachin Tendulkar hitting 50 and hundreds. So congratulations. But this is again a very different avatar. You know, the assumption would be कि आप एक टाइप का ऐसा रोल पकड़ेंगे और बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं. तो जो आपने रूल बुक को बाहर फेंक दी है इसके बारे में जरूर बताएं. My heart is pounding a little bit. Now you should be used to it. I'm also seeing this trailer in the theater with so many people and this kind of sound effects for the first time. So my heart is pounding. If I touch here, you guys will hear my heart. But I'm just grateful actually at this point for everything that has happened so far. Like you said, of course, my journey has not been key. You know that your first film comes and then it doesn't work the way you wanted it to work. It's been a 3-year gap, like you said, so it's been a while. But a film like Veda, I just want to say thank you to Nikhil sir, the main person, the first person who's given me this film. And I just want to say thank you because this film has not, I think I found confidence in myself when I was on this set. I have found confidence when he gave me this film because for an actor like me, it's important for a director like Nikhil sir to just believe in you. Forget the end product, forget what happens, etc. But the fact that he put his faith in me, that just means the whole world to me because that has changed everything for me. You know, it has made me a different person. It has made me a different actor. And thank you, Nikhil sir. I can genuinely feel the gratitude coming out right now, and I can see the relief also. I can also feel tears behind you. This is fantastic. You've done it. You've made it. This is brilliant. I know the wait can be really long, so congratulations. You deserve all the success. Thank you so much to everyone also. Thank you so much. बट आप जीत गए तो कंग्रेचुलेशंस. यूएस सर्टिफिकेट मिला है, ये बहुत बड़ी जीत है. एक्चुअली ये स्टेज पर लोगों का सेंसर के साथ बड़ा इशू है ही. शर्वरी का भी है, जॉन का भी है. तो बट इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट. सो मेरा ये भी सवाल है, जब आप ये पिक्चर बना रहे होते हैं, एक तो ग्रीन लाइट होता है, उसके बाद बीच में आर यू सेइंग आर वी गोइंग लिटिल टू मच? ऑफ कोर्स देन यू हैव टू लेट इट बी कंप्लीटली निखिल, बट देन डू यू स्टार्ट टू सेकंड गेस ये बहुत ज्यादा नहीं बन रहे, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ये सब हुआ आपके साथ में व्हेन यू वर मेकिंग?
I think we ask that question of ourselves every time. कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है और मैं सिर्फ बजट की नहीं बात कर रही, मैं हर एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ. But I think Salil, you know, the kind of stories that we tell, जो मुद्दे या जो कहानियाँ हम बताते हैं, I think that one, the women's voice is very strong in the stories that we tell at MA. In fact, I think Z के साथ हमने, ये हमारी second release है Mrs. Chatterjee के बाद. And let's not forget that the population is 50% women, not only in the world but on this stage as well today. Before you start counting. Well done, yeah. So I think that, you know, whether it is provocative subjects, intellectually provocative, thought provocative, I think that, you know, all these things, you know, we go through a lot of deliberation, but Nikhil really knows how to pick them. And I think that our journey of MA Entertainment started with D-Day, which I think today is a hugely iconic film. And अगर वो एक trailer था, तो this is what you're seeing, the culmination. You know, he just keeps upping the ante, and we walk step by step. We match him. We try to match him. And I think that, you know, this Jugalbandi, whether it is of the three of us, whether it is our relation, you know, we keep upping the ante. It works. You know, लोग पहले बोलते थे ना कि स्वैग होना चाहिए, स्क्रीन प्रेजेंस होना चाहिए. धीरे धीरे करते you know, you made such a lovely name for yourself also. पहले तालियां इनके लिए भी हो जाए बॉस. जब भी लोग बोलते हैं ना कि अपने बलबूते पर, अपने दम पर लोग जब बड़े हो जाते हैं, and you know, धीरे धीरे करके अच्छे परफॉर्मेंसेस के साथ, and now you deserve every bit of your success, brother. You are such a brilliant performer. और अभी जॉन के सामने अगर जब मारपीट भी करनी होती है, देखिए आपको मसल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप तो बेस्ट यही हो. बाकी सारे जो उनको ऐसे ऐसे आना पड़ता है. So congratulations on pure talent also, and what a wonderful performance. थोड़ा बहुत देखा है सिर्फ obviously, but इन पे भी काम करके और इनके साथ काम करके कैसा लगा आपको? तू बोलते तू विलन बने, मतलब वो कभी, हाँ मतलब हमेशा से चरित्र क्या? पता नहीं, मतलब चेहरे पे ऐसा कुछ था या क्या चरित्र की बात है. तो आई थिंक उन सारे कॉलेज के दोस्तों को बोलना चाहूँगा कि मैं फाइनली विलन बन गया, और वो भी जॉन अब्राहम के ऑपोजिट. So I think I'm very happy, and मैंने निखिल सर को ऑलमोस्ट चेज किया था. वो किसी और एक्टर से बात कर रहे थे कि यार तुमसे मिलना है. मैं घुस गया था बीच में कि सर मुझसे ही मिल लो, और फाइनली जब मैं मिला तो अरे क्या आप, मैं नाम बोल लूँगा इस एक्टर का. लेकिन फाइनली मैं इनको संडे को मिला था और उन्होंने मुझे ये भेजा कि स्क्रिप्ट जो है मैंने वहाँ पढ़ी, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स आई एवर राइट. एंड आई रियली मतलब ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कास्टिंग के काम की वजह से भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ. आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल स्क्रिप्ट, और ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है. एंड आई मीन, and it's a privilege to work with this team and this director. I still remember this one small thing. It was a talkie scene, and Nikhil sir just came and told me that, you know, इसको बस तू action scene की तरह treat कर. ये छोटा सा जो एक tip था, that changed a lot in the performance. So I'm grateful. Thank you, sir. Thank you for being there throughout this journey. And now, Absolutely. I would give out to the audience before that, but just some words with me just before I ask the audience to ask their questions. You know, you make a film and you've got like so much prep work has actually gone in there. You have to choose, and you have to be honest about this. Who really surprised you? Prep work से जो कूद के बाहर आ गया. You said, my God, man, what did they do on screen? मैंने सोचा था अच्छा करेंगे, लेकिन ये तो कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया. If you had to choose somebody, who would that be in the film? I think that would be Kshitij. Very Kshitij. Yeah. You can turn around, brother. Let them see who you are. Yeah. He's just at face value, he's this lovely, good-looking boy. But I mean, he really was the guy who I needed to torment her, and then become like a crazy, you know, like a crazed kind of person. And I think John and I sat and watched so many of Kavish kept sending us stuff, and John and I kept looking, and we kept saying, okay, John is he's good looking, right? He's good looking. But John was saying, yaar, body bhi acha hai, yaar. That kind. But we kept looking. But I think that what I mean, there's a kind of you really hate him. You really, but you at one point in the film you want to turn and say, "Isko maar padna chahiye," which is great. I think that's lovely. John, do you still like beating people up on screen? Is it fun?
You don't, right? You're actually not as aggressive as people say that you are. Not at all. No. I'm actually very, very soft in real life. I've Absolutely. never, just knowledge that no one knows probably. I've never got into a fist fight in my life. That's because people are too scared to get into a fist fight with you. That's different. It's not you. It's not them. It's you. I think I'm non-confrontational. Yeah. I don't like fighting. I don't think it's the best way. On screen, yeah, a little bit of pulling steering wheels out and all that. A little. And you're an amazing animal lover. That's why I love you so much. There's a lovely moment that I want to just quickly chat about for 2 seconds. All yours. And I can't, whatever we can say about John in this and his involvement in this film is less, because really at the end of the day, somebody of that stature and that kind of a star to basically come to the set and I say, John, today you're just standing. Kuch nahi kar. Standing and you're watching, just stand. And he just kept doing it. I remember at one point, I think we were at the 40th or 50th day or 40th day of show, or 30th day of show, something like that. And Sharvari came to me and she said that, John today said, because it was the first day of action. And John said, now the film starts. 50 days in. I'm going to open out to questions, please. राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। 15 अगस्त अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन होता है। कुछ साल पहले तक तो 15 अगस्त, अभी भी 15 अगस्त बहुत बड़ा दिन है, लेकिन कुछ सालों से 15 अगस्त एक चीज़ और के लिए जाना जाता है, वो भी जॉन अब्राहम के फिल्म के लिए कुछ सालों से। तो बहुत प्राउड मोमेंट है आपके लिए भी। लेकिन ऑन स्क्रीन तो आपने देश के लिए बहुत सेवा किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत गलत होते हुए भी रोका है आपने। लेकिन क्या रियल लाइफ में कभी कुछ, पूरे देश का तो नहीं बदल सकते, लेकिन आपके आसपास कुछ गलत हो रहा हो तो क्या कभी आपने कोशिश किया है कभी, या कोशिश करेंगे आप कुछ गलत रोकने का? Yeah, definitely. Like every citizen of this country, कोशिश definitely करूँगा मैं क्यों, सब लोग करेंगे कोशिश। कभी मौका मिला है सर ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे इंसिडेंट? Maybe some other time on some other, लेकिन करूँगा definitely. We are all good citizens. यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं, we all want to do good for the country. तो हम लोग सब करेंगे। हेलो, हाँ, हाय निखिल सर, आई एम अर्थेश फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। सो मेरा क्वेश्चन ये है आपको, राइट, इट टुक 6 years आपको एंड अजीम सर को टू डेवलप द स्क्रिप्ट। सो व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट के इसको इतना टाइम लगाने के लिए? एंड वन मोर थिंग, लाइक यू सेड कि इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, लाइक इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो आपने सोसाइटी को किस तरह देखा, लाइक किस तरह पोर्ट्रे करना था आपको? व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट क्या था? What are the most challenging parts of? Yeah. What which make you took 6 years to develop the script? यार actually, I mean, it's a very frivolous answer, but I'll give it to you. मुझे बोला गया था कि यार जोधपुर आ जाओ, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, and it just rained and rained and rained and rained. तो मतलब, और मेरा जो DOP है मलय स्टैंड अप, and every single person over here will say that wow. I was looking for somebody to play Veda when Sharvari came into the office and she heard it, and I looked at it. I said, "This is Veda." We worked hard on the action because actually most people still say, "यार कलोना क्यों नहीं बनाते हो? कलोना क्यों नहीं बनाते हो?" So for me to be able to do what I did with D-Day and take it one step further in terms of the action, it was really simple. But most importantly, I think we worked very hard on the script, very hard. सर, आपने लाइक यू डोंट फील रिस्क यू आर पोर्ट्रेइंग द सोसाइटी, ये रिफ्लेक्शन आप बोल रहे हो इस तरह से, राइट? कुछ दिखाना, कुछ गलत ना, बिकॉज बैकलैश बहुत होता है जब भी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो सो आपके मन में रिस्क नहीं था वो चीज़ों का? यार वो रिस्क तो हमेशा होता ही है। तो वो इफ आई मेक सेकंड पार्ट ऑफ कलोना और टुडे, लोग बोलेंगे यार ये क्या है, 6 दिन लड़की है, राइट? लोग बोलेंगे यार एक औरत वहाँ पे, एक वुमन इज स्टैंडिंग ओवर देयर, 2 men are standing at डिस्कसिंग, इस जन्म में वो तुम्हारी होगी, अगले 6 जन्म में। तो एवरीथिंग इज अ रिस्क। कैरेक्टर डिमांडेड अ लॉट फ्रॉम मी बिकॉज ये राजस्थान में सेट है, जिसके लिए भाषा का जो लहजा होता है वो आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे जैसे कि हर किलोमीटर पे पानी बदलता है, वैसे भाषा भी बदलती है। तो आई थिंक कि एज एन एक्टर मैं हमेशा से बहुत हंग्री और ग्रीडी रही हूँ इस चीज़ को लेके कि जब कोई किरदार आता है तो मैं सबसे पहले ये खोजती हूँ कि इसमें मेरे प्रीवियस किरदार से अलग क्या है, और मुझे वो बहुत एक्साइट करता है। ये जो थोड़ी चीज़ें होती है कि कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, और बात करने में भी एक होता है लैंग्वेज, दूसरा होता है उसकी पेस,
वो किस पेस किस मीटर पे बैठता है, किस पिच पे बैठता है. आई थिंक ये सब जो काम है मुझे बहुत पसंद है. मुझे प्रेप में बड़ा मजा आता है. और ऑफ कोर्स निखिल सर वाज द मेन गाइड, क्योंकि उनके साथ काफ़ी सारी रीडिंग्स हुई मेरी. महादेव जो यहाँ पे है, उन्होंने एक्चुअली सबसे ज़्यादा हेल्प की है मेरी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि मैं महाराष्ट्र हूँ. और थैंक यू मैम. तो जो डिक्शन आपको, ऑफ कोर्स यू नीड हेल्प. ये ऐसे नहीं होता कि आप मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी फ्रॉम इन एंड अराउंड दिस रीजन, ताकि मैं रियल लोगों को सुन पाऊँ रादर देन गोइंग टू फिल्म्स और गोइंग टू एनीथिंग एल्स. ऑल्सो एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है राजस्थानी और हरियाणवी में, जो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ऑफ कोर्स माय डिक्शन कोच बॉट इट अप टू मी. और आई थिंक कि उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है. सो you know it, and also it's a very emotional story, very brave story, apart from the fact that of course as a character there was a lot of backstory that I had to build. It was not just about the language, not just about boxing, not just about anything else, because ये जो कहानी होती है ना, हर कहानी फिल्मों में कहीं बीच में से शुरू होती है, लेकिन हम किसी की जिंदगी प्ले कर रहे होते हैं. और इस जिंदगी के अगर वेदा 16-17 साल की है तो उसने 16-17 साल जिए हैं. वो कैसे जिए हैं, तो वो सब पे काम करना, तो वो मेरा प्रेप रहा है. और आई वुड से कि मुझे इससे ज़्यादा मज़ा कभी नहीं आया है प्रेप करने में, इवन दो दिस अ वेरी वेरी टफ स्टोरी. लेकिन एज एन एक्टर आई हैव ऑलवेज जस्ट वांटेड टू प्ले समथिंग लाइक दिस, एंड आई वुड से थैंक यू टू निखिल सर. हेलो हाय जॉन सर, हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, टीजर भी बहुत अच्छा था. जॉन सर, मेरा सवाल आपसे ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज आयुष एंड आई एम फ्रॉम बजूका मीडिया. 2003 में आपने जिस्म फिल्म से डेब्यू किया था, उसके बाद से लेकर अब तक आपने सभी विलन्स के सारे जिस्म की सारी हड्डी तोड़ी है. मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, आपको कभी एक्शन सीन करते टाइम ऐसा कभी डर लगा है कि यार ज्यादा ताकत लग गई तो लेने के देने हो जाएंगे, और सामने जो खड़ा है इसकी उतनी इज्जत भी करना है? आप ये फिल्म देखिए एंड आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग विदाउट टेलिंग यू मच ऑफ द स्टोरी. इसमें जो एक्शन, आप एक्शन की बात कर रहे हो, द एक्शन दैट अभिषेक बैनर्जी has done in this film, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं. इंटरमिशन पॉइंट, मतलब आप इनके लिए तालियां बजाओगे. नंबर 1 क्लाइमैक्स में इनके लिए आप तालियां बजाओगे. सो आई थिंक इट्स अ बिग मिसकंसेप्शन कि यू नो एन एक्टर बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ हिज ओन इमेज, कि जैसे सलिल ने कहा बाइसेप्स है, ये है वो है, लेकिन जो इंटेंसिटी अभिषेक हैज ब्रॉट टू द कैरेक्टर इज अनबिलीवेबल. अभिषेक इज आउटस्टैंडिंग. तो मैं अपने एक्शन के बारे में बातें करूंगा. वी सी इन द ट्रेलर ही इज आउटस्टैंडिंग. And John is very humble also, and he likes to always, but which is the truth also. But ये बात सच है, ये जो बोल रहे हैं कि अभिषेक तो बहुत कमाल का काम किया है. Yeah, hi. got any more? Hi, Yeah. this is Yeah. Prachi, and my question is to Madhu ma'am. You've always made these stories with real life incidents, and they're very hard-hitting stories. So, what pushes you to make such stories, and what inspires you to make such stories? Well, I think there isn't anything more miraculous or exciting than real life, and I think we, constantly get inspired by what we see around us. There are enough heroes around us. We don't have to only keep looking in the films or everywhere else. Ordinary people can inspire you. And for example, Mrs. Chatterjee was one of those stories, right? But I'd like to believe that we tell the stories that we enjoy watching, and sometimes they find us, sometimes we go looking for them, but it's I think yeah, isn't it? I mean, it's the kind of stuff that we like to watch. It's what excites us, and meaningful cinema, I think, not that you have to find a lesson in everything. We want to entertain people, but we want people to take away something more than that, and so I think that's what keeps us going, so we keep coming back with these kind of stories. अभिषेक, आपके लेफ्ट में. हाय, जॉन ने आपकी तारीफ की है एक्शन को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? I mean, I think just being too sweet. I tried जितना मतलब हो सकता है मैंने किया. मुझे भी याद है पहली बार जब मैं इनको सेट पे मिला था और मैंने इनके डोरे देखे थे, बोला कैसे होगा, कैसे करूँगा मैं, how do I even stand in front of him. But yeah, I think but बात ये है कि हम हमेशा एक्शन, और ये जो आप बात कर रहे थे कि मतलब एक्शन फिल्में, हर कैरेक्टर का एक्शन अलग होता है.
और वही कमाल की बात होती है कि आई थिंक इवन इफ द कैरेक्टर इज हिटिंग इन अ सर्टेन वे, इज हिटिंग विद द कैरेक्टर, तो हम इसको एक्शन बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए जैसे कहते हैं देसी रॉ एक्शन फिल्म है, और उसमें ड्रामा उतना ही ज्यादा है, और उस ड्रामे की वजह से जो है मुझे लगता है कि एक्शन का वेट बढ़ता है। तो वो जो बिल्डअप कहते हैं ना, जो आई थिंक निखिल सर बार बार बोलते थे कि बिल्डअप है, वो बिल्डअप, वो जो टेंशन जब बढ़ता है तब वो एक्शन में रिलीज होता है, और वायलेंस का तभी फायदा है जब मतलब उसका कोई रिपोर्टेशन है। तो इस फिल्म में आप वायलेंस का रिपोर्टेशन देखेंगे, ऐसा नहीं है कि चोट लगी अगले सीन में ठीक हो गया, यू नो, सो दैट्स समथिंग व्हिच आई थिंक इज यूनिक टू दिस फिल्म। आपकी जो फिल्म है स्त्री 2 और वेदा एक ही दिन रिलीज हो रही है, तो जब एक एक्टर की दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होती हैं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं? मेरे साथ पहली बार हो रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं आई थिंक 15 के बाद मुझे समझ में आएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। अभिषेक बैनर्जी का जो क्यूमुलेटिव कलेक्शन है, no one will be able to catch. You can't compete with him. Hi, Ritunjay on your left, yeah. Hi, first of all, amazing trailer, fantastic trailer, and I'm Ritunjay from Pop Diaries, and congratulations to the team. And I'm loving the energy, enthusiasm, and the encouragement you're giving to your back-end team and supporting actors. Hats off to you guys. So my question is to Monisha. As we have seen, your previous films have released on the same day, and they have released with other films. They have clashed with other films, and still they did well. Now again, Veda is releasing with 2 other films, as rightly said. So what are your thoughts as a producer? Of course we do well, but I think all the films will do well. I think the जिस दौर से हमारी इंडस्ट्री गुजर रही है, it's important that we support all films. So I would really request the power of the media now to play that role and tell people that please don't go and see just one film, don't go and see just 2 films, please go see all 3 films, because we need that. Well, see an Abhishek Banerjee film first. How's that? but the fact is, please support all 3 films. It's a lovely time in the year. Rains reduce a little. It's our 77th Independence Day. It's an important time for us to all come together and enjoy this wonderful experience called cinema. I mean, the fun that is to watch it on a screen, the smell of the popcorn. I mean, we've all talked about it and we romanticize it. But I mean, to really experience it again and again, and to have 3 great films to do that. Please watch all the films. That's what I would say. I'm speaking like a producer, but I'm also talking like a movie watcher. Thank you so much. I think we'll wrap this up right now.